Done. Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Ami sir. Today our topic is numericals based upon force on charged particle in electric field. दोस्तों आज न्यूमेरिकल्स का हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एम क्रीम के बुक से। ये 4th चैप्टर है, इसमें डाला हुआ है टॉपिक लिखा हुआ है एक्सरसाइज का है। इसके अकॉर्डिंग एम क्रीम के अकॉर्डिंग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। शांत, लुक ऑन द बोर्ड। कोई भी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस पे क्या रखे जाए, कोई चार्ज पार्टिकल, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। उसी पे पूरा एक एक्सरसाइज डाला गया है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस तरह की जो न्यूमेरिकल्स होती हैं वो नीट हो, IIT JEE मेंस हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, मैं थोड़ा एक बार इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था F by Q, मेन फॉर्मूला इससे है इस एक्सरसाइज का। इसी से हम फोर्स निकालते हैं, Q into E, Q into E। मेनली इसी फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन का मैं हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहूंगा। इट इज ऑब्जर्व दैट ए 5 माइक्रोकूलम चार्ज एट ए पॉइंट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power -4 Newton in the x-axis direction. Calculate electric field at that point. दोस्तों कहा जा रहा है कि एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, जिस पर फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 into 10 to the power -4 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। कैलकुलेट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऐसे देखो, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो स्पेस होता है, लेकिन आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। उसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता है। तो चार्जेस दिए गए हैं, फोर्स दिए गए हैं, F भी मालूम, Q भी मालूम और E निकालना है। नीचे देखने आया बोर्ड पे, देखने क्या दिक्कत है, कहाँ खो जाती है। इस सवाल में दोनों चीजें दी गई है। कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद गिवन। क्या दिए गए? चार्ज डिनोटेड बाय Q, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो होता है 10 to the power -6, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 into 10 to the power -4 न्यूटन। निकालना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? E इज व्हाट? तो दोस्तों E का फॉर्मूला क्या हो रहा है? F by Q। इससे आसान शायद ही कोई न्यूमेरिकल हो। फोर्स भी मालूम, चार्ज भी मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान पुट करें, चार्जेस के मान पुट करें। 2 by 5 से डिवाइड कीजिए, 0.4, 10 to the power -4, माइनस ऊपर गया प्लस 2, 40 न्यूटन। यूनिट इसका होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। चार फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम तो न्यूटन पर कूलम, या दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर कहा गया था।
इस बुक ने जो आंसर डाला वो इस 40 के रूप में सॉल्व कर दिया है। इसमें 100 से गुणा करेंगे डबल जीरो आएगा, एक अंक के बाद 0 डालेंगे तो ये 40 न्यूटन पर कूलम ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट फोर्स। अब आपको फोर्स निकालना है। ये सॉल्यूशन गिवन लिखना कभी ना भूलें। कैलकुलेट फोर्स मतलब F इज व्हाट, फोर्स इज व्हाट। ऑन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम होना चाहिए आपको, मालूम है ही आपको, माइनस में होता है कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख रहा है, इसका वैल्यू कर रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो F का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू, बोलिए F का फॉर्मूला Q इंटू Q भी मालूम, E भी मालूम। तो पता है हर कोई बना के आ सकता था ना घर से। कितने लोग बना के आए, सिर्फ क्या चाहिए आपको, बना बनाया पका पकाया और कोई पका भी दे, मुंह में डाल भी दे और चबा भी दे। यही सोच है आप लोग, खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट फोर्स ऑन ए प्रोटॉन। सेम क्वेश्चन हो गया, बना के लाइएगा। प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना एक प्रोटॉन को पुट किया गया, प्रोटॉन है तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन पुट करेंगे। प्रोटॉन पे चार्ज आपको मालूम है, बोलिए 1.6 न्यूटन। ये बोलने में भी दिक्कत हो रहा है आप लोगों को क्या, प्रोटॉन का चार्ज भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑल आर द सेम थिंग्स। 10 टू द पावर 9 8 है 9 है 9 है न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। मास ऑफ प्रोटॉन तो मैंने लिखाया था, आपको याद है 1.67 into 10 to the power minus 1.67 into 10 to the power minus 27। इस किताब में क्या दिया है 1.66 माइनस 27 कीजिए। क्यों 1.66 के आगे भी आता रहता है तो लोग इसको 1.67 मान लेते हैं। कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकालना है, बताओ दिमाग लगाओ। पहले फोर्स निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, मास मालूम है। तो पहले क्या निकालेंगे, फोर्स। फोर्स का मामला Q इंटू E, और फोर्स को लिख सकते हैं MA। अब क्या निकाला, A। सब कुछ मालूम, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। हर कोई आंसर डालेगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके। कल जिसका नाम ले रहा है पिटाई भी लगेगी। इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप, नहीं डालेंगे तो आप इसको नहीं सॉल्व किया। सारा मान दिया गया, कैलकुलेट करें और आंसर डालें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। An electron is placed in electric field. Same question, 5 नंबर। इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ दे आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो ये हो गया Q इंटू E बाई मास ऑफ प्रोटॉन। रिलेटिव मास दिया गया है, कुछ मास दिया गया है, सर रिलेटिव मास लिया गया है। अब
मास ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसी तरह से चार्ज तो दोनों पे सेम होते हैं, मास अलग अलग होते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें। पहले सवाल में प्रोटॉन है कि पहले इलेक्ट्रॉन है? पहले इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखिए। ये भी ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, मास अलग अलग है, एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है आपको, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। AE मतलब एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, AE एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, Q into E by ME। यहाँ पलट जाएगा, इंटू में करेंगे, भाग को गुना बन देंगे, MP ऊपर जाएगा, QE नीचे, MP by ME। अब इसका जो रेशियो होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1 और इसको 1835 या 40 सवाल के अनुसार 1840 लोग राउंड फिगर में मान लेते हैं। इसका 1 AMU, तो इसका 1/1835 AMU बोलते हैं। इसका 1 AMU और इसका 1/1835 AMU। ये ऊपर हो जाएगा, AMU कैंसिल। 1835 is to चार्ज रिलेटिव चार्ज नहीं होता है सर, मास भी वन होता है, सब लिखा है, रिलेटिव चार्ज है, मास वन चार्ज है, दिखाते हैं रिलेटिव मास वो तो AMU लिखा है। AMU का मान उतना होता है 1 AMU, मतलब 1 का मतलब क्या है? 1 AMU 1 का मतलब अब चलो 7 नंबर में रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेम, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ प्रोटॉन निकालना है। फोर्स ऑफ इसी सवाल में कह रहा है, कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रॉन और पे लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा। आप लोगों के पास तो बुक नहीं है, दूसरे मांग कीजिए। इन लोगों का मांगने का आदत होता है, कितनों पता रहेगा फिर भी मांगेगा। बाकी लोग तो आदत पड़ गया। इन द अबव क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स का रेशियो निकालिए। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, चार्ज भी सेम है, रेशियो क्या होगा? 1:1 Fe by Fp, Q into E by Q into E। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है और चार्जेस आप जानते हो दोनों पे मान सेम होते हैं, 1/1 Fe is to Fp, P for proton, 1:1 है। P was 1. Calculate the ratio of force, दूसरा acceleration produced on a proton and deuterium if they are placed in same electric field. Charge on proton QP कितना होता है? तो 1.6 इसको सिंबल में मानिए तो प्लस ई बोलते हैं, और चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम डी लिख देते हैं। ड्यूटेरियम होता क्या? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और प्रोटोनियम। हाइड्रोजन का ही दूसरा नाम प्रोटोनियम है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम किसको बोलते हैं? 1H2, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। हाइड्रोजन या प्रोटोनियम बोथ आर सेम थिंग्स, लेकिन ड्यूटेरियम जो है उसका मास अलग होता है।
दो होता है, 2 mu। चार्जेस सेम होंगे। मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप 1 mu लेते हो, मास ऑफ ड्यूटेरियम 2 mu हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है एक नंबर में, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूटेरियम। जब चार्जेस सेम है, अरे क्या रेशियो ऑफ फोर्स ऑन प्रोटॉन, फोर्स ऑन ड्यूटेरियम, Q into E, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर E2 है, दोनों के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। कर दिया, चार्जेस सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, फोर्स सेम, रेशियो इज 1:1। अब एक्सीलरेशन का रेशियो यहाँ पे आप देखिए, फाइनली जो एक्सीलरेशन का रेशियो आता है, अगर चार्जेस सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो एक्सीलरेशन का रेशियो मास के रेशियो के अपोजिट रेशियो के बराबर होता है। डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्सीलरेशन का रेशियो मास के रेशियो का अपोजिट होता है। जो भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन कम होगा। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था आपने। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास जितना ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन कम होगा। हल्की वस्तु ज्यादा एक्सीलरेट होती है, जितना मास कम होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। कहाँ पढ़ा था? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सीलरेशन ऑफ ड्यूटेरियम उल्टा होगा। मास ऑफ, पहले यहाँ ड्यूटेरियम लिखेंगे, फिर मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। ये 2 mu लिया है, ये 1 लिया है, कितना हो गया? 2:1। ये बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जादू वाला क्वेश्चन हम बोले थे, उसको याद कीजिए। एक ऑब्जेक्ट बिना रस्सी खुद का खंभा दे के लटका दिया जाए और फ्रीली वो हैंग कर रहा हो, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास। देखिए सॉल्यूशन ओनली में लिखना ना भूले। सवाल कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास 2 मिलीग्राम है, मिली -3 ग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है? सो उसको केजी में 4 मीटर, हाँ केजी में बदल दीजिए, -6 केजी हो जाएगा। तो डायरेक्ट केजी मिलीग्राम है ना, -6 केजी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किया हुआ 4 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्टेड अपवर्ड। कैलकुलेट द चार्ज निकालना, Q इज व्हाट? G का मान करा 10। एक कोई मैंने कहा था, एक ऑब्जेक्ट है जिसको बिना रस्सी खुट्टा खंभा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख सकते हैं, बिना बांधे, बिना किसी सपोर्ट के। ये कब होगा? जब इस पे भी प्लस चार्ज हो और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लस चार्ज हो, तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। सवाल में यहाँ कह नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लग रहा है, नीचे वेट डाउनवर्ड लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स वेट के बराबर हो जाए तो ये बैलेंस रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स और वेट, ये दोनों मान में बराबर हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर दे, मान बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, तो बिना सपोर्ट के ये हवा में लटक सकता है। यहाँ भी प्लस हो, इस पे भी प्लस हो। क्या निकाल, क्यों निकालना है? बैलेंस कंडीशन होगा क्या? बैलेंस में कब रहेगा? जब ये फोर्स बराबर हो जाएंगे। फोर्स को लिखते Q into E, क्यों निकालना है? mg/e। सब मान दिए गए, पुट कीजिए, आंसर डालिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स। मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था उसी दिन ये न्यूमेरिकल बताया था। अब करा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज?
ऑन द पार्टिकल। नेगेटिव होगा। प्लस है ऊपर है तो निगेटिव है तो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो अगर ये डाउनवर्ड है तो चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। नेक्स्ट में क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड और रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। या गेन मास का 10 मिलीग्राम, फिर केजी में बदलिए, -6 से गुना करना पड़ेगा, 10⁻⁵ kg हो गए। इफ रिमेन हैंग इन एयर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ दिया गया है 100 न्यूटन पर कूलम, जी का है 10, कितना इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, क्या करेंगे बता सकते हैं कोई, यस सर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला ए क्या करेंगे, छापा आंसर कैसे करा, दिमाग लगाना अपना, खाली छपाई मशीन से चीटिंग खाली सोचता है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, क्या करें, क्यों निकालेंगे, उसके बाद नहीं बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इतना दिमाग नहीं दौड़ता है। ऊपर जैसे क्यू निकाले वैसे क्यू निकाल लेंगे और फिर क्यू बराबर ए नहीं करेंगे, एनी का पूरा mg by mg। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो प्लस चार्ज होगा। यस सर। तो पहले हम लोग यही फॉर्मूला बढ़ाइए, यही फिगर बनाइए, ऊपर लगा F, नीचे लगा M। बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन F बराबर mg, F बराबर q into E, q इक्वल mg by E और q बराबर ne, n इक्वल mg by कैपिटल E into स्मॉल e। सारे मान दिए गए, पुट कीजिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा जो कोई बहुत टफ हो, हार्ड हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 12 दोनों मिक्स हैं। जहां भी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या दो चैप्टर्स मिक्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह के सवाल है, बाकी बना के लाए हैं, पूरा